एग्जॉर्सिज्म ये तब परफॉर्म किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर में बुरी आत्माओं का वास हो जाता है। कोई बुरी आत्मा इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके वो आत्मा इंसान को अंदर से मारने लगती है। एग्जॉर्सिज्म बहुत ही पेनफुल और खौफनाक होता है। हर कोई इसे नहीं सह सकता। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के 1 से 2 मिनट में ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़की के अंदर 6 बुरी आत्माओं का वास है और उस लड़की के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं पूरे 67 बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया है, और ये सब उस लड़की के कहने पर हो रहा था क्योंकि वो लड़की उन आत्माओं से इतना परेशान थी कि आत्माएं उसे कुछ खाने नहीं देती थी। उसका आना जाना घूमना फिरना सब बंद था, और ये सब उस लड़की ने 23 साल की छोटी सी उम्र में महसूस किया था। वो लड़की इन सब में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसका वजन 60 से घटकर सिर्फ 30 किलो रह गया था। सोचिए किस भयानक और दर्दनाक मंजर से वो गुजर रही थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को रात में मत देखना और बच्चे इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं और ऑडियो हैं जिन्हें देखकर और सुनकर आप डरने पर मजबूर हो जाओगे। इस लड़की का नाम था एनालीज मिशेल। इसका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। एनालीज की फैमिली बहुत ही धार्मिक और प्रेयर्स करने वाली फैमिली थी। वो लोग हफ्ते में 2 बार चर्च प्रेयर्स करने के लिए जाया करते थे। इस माहौल में रहकर एनालीज भी बहुत धार्मिक और प्रेयर्स करती थी। उसके उम्र के बच्चे जब बाहर घूमते थे तब वो अकेले प्रेयर्स करती थी। उनका मानना ये था कि भगवान उनके बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं, इसलिए वो पूरी फैमिली अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए प्रेयर्स किया करते थे। एनालीज की फैमिली भगवान को तो मानते ही थे, साथ ही में उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माएं इन सब पर भी था। एनालीज अब 16 साल की हो गई थी। वो कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन एनालीज क्लास में अचानक से बेहोश हो गई। वो पहली बार था जब उसे दौरा आया था। जब एनालीज को डॉक्टर को दिखाया गया तब पता चला कि एनालीज को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में मरीज अजीब बर्ताव करने लगता है, चीजों को अजीब तरीके से घूरने लगता है। इस बीमारी में इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता, और ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद एनालीज को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। 20 साल की उम्र में उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। वो अब रिलीजियस चीजें जैसे जीसस क्राइस्ट की फोटो या क्रॉस देखकर चिढ़ जाती थी और किसी आदमी की आवाज में बोलने लगती थी। वो अपनी माँ को बताती थी कि रात में सोते समय उसके बिस्तर से किसी की आवाज़ें आती हैं। उसे घर में आत्माएं दिखाई देती हैं जो उसे लेने आई हैं। वो उसे लेकर ही जाएंगे। वो अजीब आवाज़ एनालीज को ये बताती थी कि यू आर कर्स्ड। एक दिन एनालीज के पेरेंट्स और एनालीज उनके एक फैमिली फ्रेंड के कहने पर चर्च आते हैं, लेकिन वहां आने के बाद एनालीज चर्च से बाहर आ जाती है। एनालीज का कहना था कि चर्च की जमीन से उसके पैर जल रहे हैं और वो सही से चल नहीं पा रही है। यहाँ तक एनालीज ने होली वाटर को भी पीने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद एनालीज के पेरेंट्स ने एक ईस्टर्न ऑल्ट नाम के एक आदमी को घर बुलाया। ऑल्ट चर्च में ही काम करता था। ऑल्ट को देखकर एनालीज अजीब बर्ताव करने लगी। यहाँ तक उसने ऑल्ट के सामने ही पेशाब कर दिया। उसके बाद आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उसने ऑल्ट के सामने ही अपने पेशाब को पीना शुरू कर दिया। एनालीज के अचानक बदले बर्ताव को देखकर ऑल्ट ने यह बता दिया कि एनालीज को कोई बीमारी नहीं है, वो शैतान आत्माओं के कब्जे में है। ऑल्ट ने एनालीज के पेरेंट्स को ये सलाह दी कि एनालीज को बचाने का एक ही रास्ता है, एग्जॉर्सिज्म। डेट आती है सितंबर 1975। जोसेफ स्टैंगल
जो वहाँ के लोकल बिशप थे, उन्हें फादर आर्नोल्ड ड्रेंस को एनालिस के ऊपर रोमन रिचुअल्स के अनुसार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने की परमिशन दी। 24 सितंबर ये वो डेट थी जब फादर आर्नोल्ड ड्रेंस ने एग्जॉर्सिज्म का पहला सेशन एनालिस पर परफॉर्म किया। एग्जॉर्सिज्म के वक्त एनालिस जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं आजकल के युवाओं के लिए जो नशा करते हैं और मॉडर्न चर्च के धर्म भ्रष्ट पुजारियों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मरना चाहती हूँ। 1975 से 1976 के बीच में एनालिस के ऊपर टोटल 67 बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जिसे सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। अपने आखिरी दिनों में एनालिस ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसका वजन 60 किलो से 30 किलो हो गया था। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इन दोनों में सिर्फ कुछ सालों का ही अंतर है। एनालिस का शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो रात भर जागा करती, उसे कोई कीड़ा मकोड़ा दिखता तो वो उसे खाने लगती। एनालिस बिल्कुल एक शैतान की तरह बिहेव कर रही थी। एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के दौरान एनालिस अलग अलग भाषाओं में बात करती, जो कभी उसने बोली भी नहीं थी। कभी इंग्लिश में, कभी लैटिन में, और कभी अननोन भाषा में। और ये सारा विजुअल्स रिकॉर्ड किया जा रहा था। एक और चीज थी जो रिकॉर्डिंग में आई, और वो था एनालिस के अंदर 6 आत्माओं का कब्जा। एनालिस ने खुद अलग अलग आवाजों में उनके नाम बताए, और ये नाम बहुत पुराने थे। तो कहना ये था कि ये सब उसे नर्क ले जाने आए हैं। डेट 1 जुलाई 1976। 67 बार दर्दनाक एग्जॉर्सिज्म ऑपरेशन के बाद एनालिस ने अपने शरीर को छोड़ दिया और 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अब आते हैं कंक्लूजन पर। क्या सच में एनालिस के अंदर 6 आत्माएं थी, या एनालिस को कोई बीमारी थी? इसका जवाब इस बात से साबित होता है कि जब एनालिस की बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें यह साफ लिखा हुआ था कि एनालिस की डेथ स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन यानी भूखमरी से हुई थी, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म करीब 1 साल तक चला था और इस बीच एनालिस ने कुछ भी खाना नहीं खाया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में एनालिस डीमंस के कब्जे में थी, और जो उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया गया क्या वो ठीक था, या उसे रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और वो ठीक हो सकती थी? तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।